Assalamu alaikum. Welcome to new lecture. As we have discussed the construction of rectangle in triangle having same area in the previous lecture. ठीक है, आज हम उसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे और एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे मेजरमेंट्स गिवन है जिनको आपने यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल है ना उसको बनाने के लिए आपने यही मेजरमेंट्स यूज करनी है. आपकी अपनी चॉइस से जो मर्जी मेजरमेंट यहाँ पे बेस में लें, क्योंकि देखें क्वेश्चन में आपको कोई उन्होंने डिफाइन नहीं किया पॉइंट्स वगैरह. ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ 6 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी लेंथ आ रही है ना मैं उसको बेस में ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, अच्छा बेस में ड्रॉ करने के बाद ना अब आपने क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम 4 और 6 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ से लगाएंगे. तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगा लेते हैं. बट मैं यहाँ पे कंपास से 4 सेंटीमीटर रेडियस सेट कर रही हूँ. सेट करने के बाद मैंने एक आर्क लगा ली है. ठीक है, फिर हमें 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है. कंपास को इस साइड मूव करें और यहाँ रख के पहले रेडियस इसका सेट कर लें 5 सेंटीमीटर रेडियस सेट करने के बाद आपने एक आर्क लगानी है जो कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है. देखिए हमेशा हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही है ना उनको आपने रेज करना है. तो यहाँ देखिए मैंने एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर दिया. ठीक है, कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो ना इसको रेज कर दें ताकि जो फिगर है वो नीट दिखा करे. आप देख सकते हैं कि विद वाइट पेन हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, लेकिन मेजरमेंट्स मस्त साथ साथ लिखनी है. हम इनको अगर क्वेश्चन में पॉइंट्स मेंशन नहीं है तो हम इनको खुद से नाम दे देते हैं. दिस इज ए बी और इस पॉइंट को सी मार्क कर देते हैं. ये आपने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है और बेस हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी. ठीक है, अब देखिए हम इसी में ना लेते हैं बाइसेक्टर. ठीक है, मतलब हमने इक्वल एरिया की रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेस को बाइसेक्ट करते हैं. क्योंकि प्रोसीजर तो यही है ट्राइंगल बनाने के बाद बेस को बाइसेक्ट करते हैं. मींस ए पॉइंट पे रख के हम बेस को बाइसेक्ट कर लेते हैं, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे. ठीक है ना, मतलब हमने ना कंपास को पहले ए पॉइंट पे रखना है, रख के देखिए टोटल 6 सेंटीमीटर है ना, हम ऐसा करते हैं 4 ओपन कर लेते हैं या 3.4 ओपन कर लेते हैं. मतलब जितना मर्जी रेडियस ओपन करें बस हाफ से ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ मैंने जब हाफ से ज्यादा ओपन किया ना तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है. ठीक है, अब आप इसी कंपास को मूव करें बी पॉइंट पे मूव करके आप 2 आर्क्स मजीद लगाएं. एक आर्क कुछ इस तरह से आ रही है. ठीक है, और जो दूसरी वाली आर्क है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आ रही है. ठीक है, अब देखें जो पहली वाली आर्क है ना वो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. ठीक है, इस पॉइंट पे वापस चले जाएं ए पे वापस जाके आप कंपास से दोबारा से आर्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है ना, मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर ना ज्वाइन हो रही हो तो फिर हम उस पॉइंट पे वापस जाके अगेन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, हम ना एक्स्ट्रा आर्क्स को हमेशा रेज किया करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा आर्क्स को फिलहाल रेज कर दिया है. एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज करने से ना थोड़ी फिगर नीट दिखेगी. जी, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके एक्सटेंड भी करेंगे. कोशिश करें ज्वाइन इस साइड से किया करें और फिर ताकि यहाँ पे एक्सटेंशन इजी हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको एक्सटेंड भी कर दिया है. ठीक हो गया. अब हम क्या करते हैं कि एरो मार्क कर देते हैं. सेकंड प्रोसीजर ये था कि हमने ए बी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, ए बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें जो कि सी से पास हो रही हो. जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट पॉइंट इज हियर. ठीक है, इसको बेशक आप पी का नाम दे दें, इसको क्यू का नाम दे दें. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और ये बी है. अब देखें आपको ना 2 साइड्स मिल चुकी हैं. अब आपने तीसरी और चौथी साइड बेसिकली फाइंड आउट करनी है. तो कंपास का रेडियस चेंज करेंगे, हम इसको यहाँ से Q से लेके B तक ओपन करेंगे. ये देखिए मैंने Q से लेके B तक कंपास को ओपन कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे सेट करके आपने प्रॉपर ओपन करना है. P पॉइंट पे मूव करें, P पॉइंट पे जाके आप एक आर्क लगा दें. ठीक है, ये देखें ये रेड कलर में मैंने आर्क लगाई है. ये आर्क जिस पॉइंट पे उस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ना वो पॉइंट बेसिकली ऐसा पॉइंट है जिससे रेक्टेंगल कंप्लीट हो रही है. ठीक है, उसको आप सिंपल बी से ज्वाइन करें. बी से ज्वाइन करने के बाद पी क्यू और इसको बेशक आर का नाम दे दें. ये तो आपकी अपनी चॉइस होती है, जो मर्जी नाम दें. ठीक है, इसको एल कह दें और इस पॉइंट को एम कह दें. अब हमने
जो न्यू शेप ड्रॉ किया ना, यू कैन सी हियर, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखिए ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। इसका एरिया और जो ट्राइंगल आपको गिवन है, इन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होगा। मूव करते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस की तरफ, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाने के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमने बार बार लिखे हैं और सब में वर्डिंग सेम रखी है, तो हम कोशिश करेंगे सिंपल वर्ड्स में ही लिखें। पहला लिखें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट कौन सा है, ए बी है। ए बी इक्वल्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट वर्किंग क्या की है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस आपको यहाँ पे गिवन था 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फ्रॉम ए, आपने ए पॉइंट से मार्क किया है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, ये काम आपने बी पॉइंट से किया है, ठीक है। जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है, तो सिंपल लिख देते हैं विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट सी, ठीक है। ज्वाइन सी विद ए एंड बी, जब आप ए एंड बी से ज्वाइन करेंगे ना, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये तो थी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, हमने सिर्फ ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट करनी, बल्कि अभी फिलहाल इसी ट्राइंगल में रेक्टेंगल भी बनानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5th पॉइंट मेंशन करते हैं, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन शो करते हैं कि कैसे हमने रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो सेम इसी में हम आगे लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मार्क करना है कि बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। बाइसेक्ट ए बी, ए बी को जब आप बाइसेक्ट करेंगे ना, तो जो एल एम है ना, जो कि परपेंडिकुलर है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ए बी एट क्यू, ठीक है। ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 6 पार्ट में ए बी पैरेलल है, इसको बेशक आप नाम दे दें, एस का नाम दे दें, ठीक है। ये किसके पैरेलल आ रही है, ए बी एस आर के या एस टी के पैरेलल आ रहा है, ठीक है ना। ए बी एस टी लाइन के पैरेलल है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कि 7th पॉइंट में आपने क्या लिखना है, from point P draw an arc of a radius, ठीक है। उसका रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए क्यू बी के इक्वल, ठीक है। इक्वल टू क्यू बी लिख लेते हैं, विच इंटरसेक्ट्स एस टी एट आर, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं कि हेंस पी आर बी क्यू इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। तो मतलब इस मेथड से हम हमेशा जो है वो किसी ट्राइंगल को रेक्टेंगल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, सच दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बोथ आर इक्वल।